जी, वेलकम बैक। अहमद साहब, मैंने कहा था ब्रेक पे जाने से पहले कि मैं आपसे भी इससे मुतालिक जो है वो जवाब लूँगी। आप क्या समझते हैं कि मैंने उनसे पूछा था लेफ्टिनेंट जनरल नदीम लोधी साहब से कि जब हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तो वहाँ पे जो जर्नलिस्ट बैठे हुए थे वो ये तो नहीं कहूँगी कि सारे अनबाइस्ड थे, लेकिन अच्छी खासी तादाद अनबाइस्ड जर्नलिस्ट की थी उसमें। जैसे हम टिपिकली पहले देखते थे आईएसपीआर जो है सिर्फ प्रोग्राम एंकर्स को और होस्ट को बिठा के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते थे, उस तरीके से नहीं हुई। आज का माहौल जो है वो काफ़ी चेंज था। देखें, चेंज टॉपिक ही इस तरह का था, चूंकि बुनियादी तौर पे जो एम्फेसिस था वो मीडिया की आज़ादी पे था। और आज़ादी भी ऑब्वियसली एक ऐसी आज़ादी जो एक ऐसे मुल्क ने दी है जिस मुल्क को हर तरह से जो है, मैंने जैसे पहले भी कहा कि हर तरह से उसको चैलेंजेस का सामना है। और यहाँ पे उस आज़ादी को किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, रियासत के खिलाफ, रियासत के इदारों के खिलाफ, और फिर उस आज़ादी का फ़ायदा उठाते हुए जिस तरह से कुछ सियासी जमातें बार बार मुसलसल जो है वो कौमी इदारों के ऊपर वार कर रही हैं और उनको दीवार से लगाने की कोशिश कर रही हैं। और ज़ाहिर बात है उनका भी कोई एजेंडा होगा, उन सियासी जमातों का एजेंडा होगा। क्या एजेंडा है, नज़र भी आता है कि क्या एजेंडा हो सकता है। सो उसमें सहाफ़ियों को बिला तफरीक और बिला किसी उसके जो है, मेरा ख्याल उनको इनवाइट किया गया है ताकि वो आएँ और आके बात करें, सुने और समझें भी। उसकी वजह ये है कि आप देखें, पहले एक वक्त था बड़े सिलेक्टेड लोग आया करते थे आईएसपीआर में। फिर आईएसपीआर ने एंकर्स को अलग से इनवाइट करना शुरू किया और उनके साथ ब्रीफिंग्स और उनको बताना शुरू किया जब हम वॉर और टेरर की बात करते थे पाकिस्तान के अंदर। और हमारा एक मौक़िफ़ था पाकिस्तान का, लिहाजा उसमें मीडिया पर्सन्स को की राय को इन्फ्लुएंस करना तो मकसद नहीं था, लेकिन उनको ये बताना ज़रूरी होता था कि स्टेट क्या कर रही है, ये स्टेट के इदारे क्या करना चाह रहे हैं और हमारा एक नेशनल स्टांस क्या है और नेशनल इंटरेस्ट किस चीज़ में है और किस चीज़ को उनको आगे लेके जाना चाहिए। देखें, बहुत सारे मुल्कों के अंदर आप देखें कि इदारे बताते हैं कि आपने क्या करना है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जर्नलिस्टों को इनवाइट करके ये कहा जाता है कि देखें ये गलत हो रहा है और आप इसके ऊपर जो है आप इसको समझें। और इन अदर वर्ड्स उनको ये भी मतलब है कि थोड़ा उनको रियलाइज करवाया जाता है कि अगर कहीं पे किसी पार्टनर से गलत हो रहा है तो बड़ा मेहरबानी आप अपनी आवाज़ उठाएं या आप कम से कम गलत को गलत तो कहें। आप गलत के ऊपर खामोश भी रहेंगे तो भी आप उसके उतने ही जिम्मेदार हैं उस नेशनल क्राइम के जो कि कौम और मुल्क के खिलाफ हो रहा है। लिहाजा इसमें आप देखें कि सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, इसके अंदर नेशनल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, मास मीडिया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों के लोग मौजूद थे। सो एक बड़ी गैदरिंग थी और उस बड़ी गैदरिंग को बड़े खूबसूरत तरीके से उसको समझाया गया है और उनको बताया गया है कि रियासत का मौक़िफ़ क्या है, रियासती इदारों का मौक़िफ़ क्या है और उस सियासी जमात वो जो है वो क्या कर रही है, क्या चाहती है, किस तरह से केपीके का पैसा जो है वो किस तरह से इस्तेमाल हुआ है। सबको पता है कि उन्होंने जो है रियासती इदारों को बदनाम करने के लिए जो बजट का बेदरीज इस्तेमाल किया गया, वहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स रखे गए केपीके के अंदर जो है। वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे, वो हर वक्त बोलते रहते थे और वो आज भी मौजूद हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे बैठे हुए हैं और उसको वो सियासी जमात जो है वो उसको फीडिंग भी करती है। लिहाजा ये एक गलत रवश है जो इस मुल्क के अंदर चल रही थी और जिसको बताना ज़रूरी था। सो उन्होंने अच्छा काम किया है, ये अच्छा किया कि बता दिया। इसकी वजह यह है कि खामोशी को समटाइम कमज़ोरी समझा जाता है हमारे यहाँ, और जब आप बोल देते हैं तो अगलों के कान खड़े हो जाते हैं कि अब इसके ऊपर हम ज़्यादा वो नहीं कर सकते क्योंकि अगली आगे से इदारे जो हैं वो शायद अब टॉलरेट ना करें। एक मैसेज अब टॉलरेट करना भी नहीं चाहिए। मैं बताऊं, बहुत कर लिया, करके देख लिया ना। अब खामोश रहते हैं, कुछ भी नहीं बोलते, कुछ नहीं करते, फिर भी वो इतनी बकवास करते हैं सोशल मीडिया पे बैठ के, मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर बैठ के, इतनी बक 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 लगी होती है इदारों के खिलाफ। तो बंदा हैरान हो जाता है कि यार
आप किसके खिलाफ बोल रहे हैं? आप बिल्कुल किन कौन सी एजेंसियों के खिलाफ? ये क्या आप रॉ के खिलाफ बोल रहे हैं? ये भारत की एजेंसी है, ये भारत की फौज है, ये भारतीय इदारे हैं, या ये इसराइल के इदारे हैं, या ये अमेरिकन फौज है? ओ भैया, आपकी अपनी फौज है। आप वो जागते हैं तो आप सोते हैं, वो आपको डिफेंड करते हैं, आपके लिए आपका दिफा करते हैं, तो आपको भूल गया आपको जो यहाँ पे हुआ है इन इदारों के साथ और इनके जवानों के साथ? कितनी शहादतें हुई हैं, कितने घरों से जनाजे उठे हैं, कितनी कब्रें जो हैं वो उनमें इजाफा हुआ है, कितनी माएँ रो रही हैं, कितनी बीवियां जो है वो तड़प रही हैं, कितने बच्चों के सर से साए उठ गए हैं। कोई है जो इस चीज को भी जो है वो आज तक कितने एंकर्स ने प्रोग्राम्स किए हैं, मुझे आप बताएं कि जो उन्होंने इस चीज को लेके किए हो कि जी हमने जो है वो हमारे जो शोहदा हैं उनको, और शोहदा की वो जलाने के लिए तो सारे पहुंच जाते हैं जो 9 मई हुआ था, और बाकी चीजें जो है, लेकिन इसमें कोई नहीं आता आगे। देखिए ना, हिपोक्रेसी है हमारे यहाँ। बिल्कुल मीर जाफर और मीर सादिक से भरी हुई है हमारी पूरी की पूरी कौम। मैं बताऊं, बदबख्ती है इस मुल्क की, और बदबख्ती है कि खाते यहाँ के हैं, पीते यहाँ के, नहीं, और हम ट्रेंड फॉलोअर बहुत है ना, हम सोशल मीडिया से इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके हैं कि मुझे हम बताएं, जो ट्रेंड चल हमारे रहा ही होता है उसको सहाफी फॉलो करना दोस्त, शुरू कर देते हैं। हमारे ही सहाफी दोस्त बांग्लादेश से जाके अवार्ड ले चुके हैं। तो बांग्लादेश से किस चीज का? बांग्लादेश में याद है ना, आपके अपने ही फौजी पकड़े गए थे ना, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, और जाके अगर उनकी उसी दिन के ऊपर आपका ही एक बहुत बड़ा सहाफी वहां जाके अवार्ड लेता है, तो फिर आप इसका क्या मतलब है? इसके मायने तो सबको समझ आते हैं ना कि आप किनके साथ खड़े हैं, आप कौन सी आशा है जो अमन की, जिसके ऊपर आप लेके चल रहे हैं, और जिसके मकासद कुछ और हैं और कहना कुछ और चाह रहे हैं। सो हमें सब समझ आ रहा है, समझ दिखता है, लेकिन जाहिर बात है कि अगर हम इस तरह की बात करते हैं तो हम फिर और तरह के इल्जाम लग जाते हैं, या हमें कहा जाता है हम शायद कोई एजेंट हैं, अपने ही लोगों हम के एस्टैब्लिशमेंट ये बंदे हैं, ये अक्सर जो है वो टप्पा लगाते हैं। हाँ, एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं। मुझे अली सुमरो ने भी ज्वाइन किया, इनका पर्सन है और बहुत अच्छे साफ़ी है, इनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अली, आप क्या कहेंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से? बड़ी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बड़े काफ़ी सारे इशूज़ पे बात किया गया, ख़ास तौर पे जब जुडिशल कमीशन बनाने की बात की तो उस वक्त DGISPR ने कहा कि जुडिशल कमीशन बनाए, लेकिन फिर जुडिशल कमीशन हर चीज़ की तहकीकात करे, 2014 के धरने की भी करे, फिर जो हमले हुए हैं इस्लामाबाद पे, PTV का हमला हुआ है, और जो इंस्टॉलेशंस पे हमले हुए हैं आर्मी के, उन सब पे करे। इतना आसान तो नहीं होगा कोर्ट के लिए ये जुडिशल कमीशन बनाना, और वो भी इतने अरसे के बाद ख्याल आ रहा है इनको जुडिशल कमीशन बनाने का। देखिए, मेरा इस मामले में बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ है, और मैं जान नहीं सका कि इससे पहले जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान है उनका नाम क्या है, लेकिन अहमद समीर साहब है, इस्लामाबाद से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है। जी, अच्छा, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। मैं इत्तफ़ाक़न अहमद साहब से एग्री करता हूँ, और मुझे क्योंकि पता भी नहीं था कौन है या क्या इनका मौक़िफ़ है, लेकिन जितनी मैं बात इनकी सुन सका हूँ, समझ सका हूँ, ये मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि क्या मादर पिदर आज़ादी है कि जो घर से रूठता है वो बाहर निकल के और फिर इदारों के बारे में बोलना और हर्जा सराई करना शुरू कर देता है। इतनी आज़ादी क्या दीगर ममालिक में है? आप सऊदी अरब को ले लें, ईरान को ले लें, अमेरिका को ले लें, आप नॉर्थ कोरिया को ले लें कि जहाँ पे डिक्टेटरशिप है। तो क्या अगर टॉलरेंस का मुजाहरा किया जा रहा है, या एक मुफाहमत या अफ़ाम तस्लीम कह लें, या एक अच्छी सजा कायम रखी जा रही है, तो उसका ये जवाब दिया जाएगा, इस तरह से जवाब दिया जाएगा कि जिसका जो दिल चाहेगा वो अमलन बाहर निकल कर इंतशार फैलाए अपने अमल के जरिए से, या किसी एक ऐसे एक्ट के जरिए से कि जो मेरी नज़र में तो दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। और दूसरा, इसको अगर आप लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो आप मैसेज क्या दे रहे हैं? आप अपने यहाँ पर भी अपनी कौम को, अपनी नस्लों को क्या पैगाम क्या दे रहे हैं, मैसेज क्या दे रहे हैं? और इंटरनेशनल इमेज की भी बात करें ना, इंटरनेशनल इमेज क्या पैगाम जा रहा है? पूरी दुनिया में हुब्बुल वतनी अपने झंडे के लिए, अपने वतन के लिए, अपने तराने के लिए, और इवन अपने अपने मज़ाहिब और अपने अदयान के लिए लोग मर मिटने की बात करते हैं। यहाँ पर शख्सियत परस्ती की इंतहा देखें, और इन शख्सियात को क्यों ना कटहरे में लाया जाए। मैं तमाम पार्टीज की बात कर रहा हूँ। मैं अगर मान लें कि मैं नजरियाती तौर पर किसी पार्टी को पसंद करता हूँ तो उसके मैनिफेस्टो की वजह से पसंद करता हूँ, उस शख्स के नजरिए की वजह से पसंद करता हूँ, फिर मैंने अपनी कोई आइडियोलॉजी बनाई हुई होगी, और मैं उस पैमाने पर रख कर चाहूंगा कि वो लीडर वो तमाम तर वो काम करे कि जो अवाम की फलाह बहबूद के लिए उनके हक में बेहतर हो। तो जहां से ये, तो फिर आप अपने कहीं ना कहीं पर अपने रडार में, अपने एंटीना पे
आप ये फैक्टर्स तो लगा देना कि वो शख्स भी कहीं ना कहीं अगर उस मैनिफेस्टो से हटता है तो आप बताएं उसको, बतौर उसके वोटर या आप कारकुन के तौर पर उससे बताएं कि क्या क्या सही है और क्या गलत है। ये क्या रुझान पैदा हो गया है, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे सड़क हो, कि आपका जो दिल चाहे आप बोलने लग जाते हैं। यही हमारे बच्चे थे और अब भी हैं कि जिनको हमने ये तरबियत, हमने खुद बचपन में ये तरबियत अपने वालिदैन से सीखी और फिर आइंदा आने वाली नस्लों को हमने ये तरबियत दी कि वो जब भी अफवाज पाकिस्तान, चाहे वो उनके सिपाही हो या चाहे उनके अफसरान हो, उनको हम दूर से देखें तो हम सलाम करें। आपने जहर भर दिया अपने बच्चों के अंदर। आप क्या तरबियत कर रहे हैं अपने बच्चों की कि एक ऐसे नजरिए या एक ऐसी कॉल पर, कि ये पहले भी होता था ना, 2016 से पहले भी होता था कि एक कॉल पर शहर बंद हो जाता था। तो क्या आप उसी डगर पर चलना चाह रहे हैं और फिर आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं? ये अभी जो अहमद साहब ने भी जो बात की 2014 की आप बात कर लें या उससे बात की भी जितनी बात कर लें, जब आपके लिए राहें हमवार की गई 2018 में, 2017 से बकायदा राहें हमवार की गई, हेलीकॉप्टर आ रहा है, हेलीकॉप्टर जा रहा है। फिर शाम में एक तस्वीर आती थी, एक ऐसा शख्स जिसको बक्खर से, लैया से, मियांवाली से उठाया बनी गाला पहुंचाया गया और फिर वहां पर उनको एक वो पार्टी का झंडा पहना दिया जाता था और ऐलान होता था कि इस शख्स ने ज्वाइन कर लिया। तो ठीक है, अगर तंजीम साजी ऐसे होनी थी तो आपके लिए भी तो राहें हमवार हुई। इसको फिर सियासत ही रहने दें, इसको इंतशार की सियासत की बना रहे हैं। हम किस तरफ आके खड़े हो गए हैं? हमने हमेशा यही देखा, यही सीखा कि जब भी सियासत में आप बंद गली में आके खड़े हो जाते हैं या इवन जंगे भी होती हैं तो उसका हल टेबल टॉक से निकलता है, उसका हल अफाम तफहीम से, मुफाहमत से निकलता है। आप लचक ही नहीं दिखाना चाह रहे। आप चाहते हैं कि आप अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को, नई लीडरशिप को भी, जो आपके आइंदा आने वाले जितने भी जो नई लॉट है वो तो बहुत बड़ी तादाद में अब असेंबली में पहुंची है ना, उनको आप क्या सियासत सिखा रहे हैं? उनको आप यही सियासत सिखा रहे हैं कि आप अपने इदारों के सामने खड़े हो जाए और उनसे लड़ें। आप सवाल जवाब कर सकते हैं, ठीक है, आप सवाल करना चाहते हैं आप सवाल करें, आप उनसे जवाब लेना चाहते हैं आप जवाब लें, लेकिन ये गन पॉइंट पे जवाब लेने का या नजर आतिश करके आग लगा के जवाब लेने का कौन सा तरीका है? तो मैं कतई तौर पे इसको सपोर्ट नहीं करूंगा, इसको एंडोर्स नहीं करूंगा, बल्कि शदीद मुखालफत करूंगा। और यस, कमीशन बनाने के लिए मेरे ख्याल में 2014 से ही, उससे भी बहुत पहले से भी, अगर आप कमीशन बनाएंगे तो फिर अगेन वही है कि आप कचरे को जितना फैलाएंगे उससे बू ही निकलेगी। आइंदा आने वाले दिनों, सालों, दिहाइयों और सदियों के लिए कोई ना कोई ऐसी आइडियोलॉजी, कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी तय करनी पड़ेगी कि जिसमें हम मुल्क को आगे बढ़ा सकें। कौमें तरक्की करती हैं नेशनल पॉलिसी पर। अब उसमें चाहे ए आए, बी आए, सी आए, कोई पार्टी आ जाए, टेक्नोक्रेट्स आ जाए, लेकिन कौमी पॉलिसी को तो आगे टो करें, उसको तो लेके चलें। इस वक्त जो जरूरत है, जो मुआशी तौर पर हम जिस दहाने पर खड़े हैं, तो वहां पर हमें एक नेशनल पॉलिसी की जरूरत है। उसी में ही सियासी अफाम तस्लीम की भी जरूरत है, उसी में ही हमें इकोनॉमिक ग्रोथ की भी जरूरत है, चाहे वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो या चाहे एग्रीकल्चर ग्रोथ हो। उसमें कहीं ना कहीं पर हमें बैठकर बाकायदा तमाम पार्टीज को भी, तमाम इदारों को भी ये फैसला करना होगा कि हम मुल्क को आगे कैसे लेकर चलें। जी बिल्कुल। अच्छा अहमद साहब, जैसे आप जिक्र कर रहे थे तो हम कह रहे थे स्ट्रेटेजिक लोकेशन अगर हम पाकिस्तान की देखें, फिर हम अपने ताल्लुकात देखें नेबरिंग कंट्रीज़ से, तो पाकिस्तान के अपने नेबरिंग कंट्रीज़ से इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है। ईरान के साथ अब जाके कुछ बेहतर हो गए हैं मामलात, लेकिन अफगानिस्तान का बॉर्डर एक बहुत बड़ा है, भारत का बॉर्डर एक बहुत बड़ा है, और भारत की तरफ से जो दरपेश खतरात हैं उससे भी आगाह किया आज DGISPR ने, और उन्होंने कहा कि हमारे पास सबूत मौजूद हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन पर जो अटैक्स हुए हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं जो कि प्लान किए गए हैं, ख़ासतौर पर चीनी इंजीनियर्स को मारने के लिए, वो अफगानिस्तान में हुए हैं और भारत में ये साजिशें हुई हैं। तो जब ये सारी चीज़ें ओपन हैं और फिर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी बात करते हैं, आर्टिकल 19 की, तो हम बता रहे हैं, हम एज ए जर्नलिस्ट तो हम दिखा रहे हैं लोगों को, अवाम को समझा रहे हैं, लेकिन ये जो सोशल मीडिया है इस पर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का आर्टिकल 19 जो है वो लगना ज़रूरी नहीं है? हेलो, आपको आवाज़ आ रही? अहमद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, मुझे आवाज़ आ रही है। मैंने कहा आर्टिकल 19 की इन्होंने बात की और उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको मिसयूज नहीं करना चाहिए, उसके पीछे छुप के हर चीज़ नहीं बतानी चाहिए। मैंने आपका सवाल सारा सुन लिया था। जी जी, मैं उसी का जवाब आ रहा हूँ। जी जी, देखिए, मैं चाइना की बात कर रहा हूँ कि चाइना के अंदर फेसबुक नहीं चलता, बिल्कुल, चाइना के अंदर ट्विटर नहीं चलता, व्हाट्सएप भी नहीं चलता। आप रशिया में देख लें, रशिया में भी बहुत सारे ऐप्स नहीं चल रहे। UAE के अंदर देखें, वहां पे भी ऐप्स नहीं चलते, सऊदी अरब के भी ऐप्स नहीं चलते। लेकिन क्या ये मुल्क जो है पीछे रह गए?
ये मुल्क तरक्की करके गए हैं। आज देखें कहाँ के कहाँ पहुंच गए। कोरिया, चाहे शुमाली कोरिया, जनूबी कोरिया, वहां पे भी बहुत सारे ऐप्स में चल रहे हैं, बट उन्होंने तरक्की की है। सो अगर हम ये कहें कि इस सोशल मीडिया के बगैर फेसबुक बंद हो जाए या ट्विटर बंद हो जाए, यूट्यूब बंद हो जाए, तो पता नहीं हम मर जाएंगे। तो जब दुनिया में ये चीजें नहीं थी तब भी दुनिया बहुत आगे जा रही थी। दूसरी जंग अजीम के वक्त कोई सोशल मीडिया नहीं था, पहली जंग अजीम में कोई सोशल मीडिया नहीं था। सल्तनत उस्मानिया जब टूटी है और जब लड़ाइयाँ हुई तो कोई वो नहीं था। सलीबी जंगें जब हुई तो कोई सोशल मीडिया नहीं था। लेकिन कोई मुल्क जीते भी, कोई मुल्क हारे भी। लिहाजा इस चीज को समझना जरूरी है कि सोशल मीडिया हमारी जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया जो है उसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है और जिस तरह से उसका बेजा, बेदरे और गलत इस्तेमाल हो रहा है, ये वाकई एक बहुत बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान के रियासती इदारों को बशमूल अफवाज पाकिस्तान को और बशमूल पार्लियामेंट ऑफ जो हमारी नेशनल पार्लियामेंट है, चाहे ऐवान बाला है या ऐवान है, और हमारे बाकी मुख्तदर इदारों को और हुकूमतों को अब सोचना पड़ेगा इसके ऊपर कि हमारी जरूरत क्या है। क्या हमारी जरूरत एक मदर पिदर आजाद सोशल मीडिया है, या हमारी जरूरत एक कन्फाइंड नेशनल इंटरेस्टेड ओरिएंटेड मीडिया है। एक ऐसा मीडिया है जो ठीक है, आप हर किसी को आज़ादी होनी चाहिए। अगर उन्होंने दोस्तियां करनी है, उन्होंने नेटवर्किंग करनी है, उन्होंने बिजनेस करना है, कारोबार करना है, या उन्होंने ऑनलाइन कुछ भी करना है जिससे उनको फाइनेंशियल फायदे हो सकते हैं, उन्होंने इंटरनेशनली अपने आप को डेवलप करना है, अपना नाम लेके जाना है, अपने कारनामे दिखाने हैं दुनिया को, तो ठीक है, ये उनका हक है, ये होना चाहिए। लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ के जी आप किसी इदारे के खिलाफ बोले, चाहे वो इदारा आपकी फौज है या कोई पार्लियामेंट है या वो अदलिया है या वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी या इवन पुलिस भी, किसी को हक नहीं है। बल्कि पुलिस के लिए तो बहुत अच्छी बात की डीजीआईएसपी आर्मी के फ्रंट लाइन पे तो वो होते हैं, गली मोहल्लों में जो हिफाजत कर रहे होते हैं वो पुलिस वाले होते हैं। तो जो पुलिस का इदारा है वो आर्मी के साथ मिलकर जो है दहशतगर्दी से मुकाबला कर रहा है, बल्कि उन्होंने तो काफी इनकरेजिंग वर्ड कहे पुलिस के लिए। बिल्कुल, मैं भी वही बात कर रहा हूँ कि पुलिस जो है, आप देखें इस पुलिस के साथ क्या होता रहा है माजी में। इनकी ट्रेनिंग कैंप्स पे हमले हुआ करते थे, मारा जाता था। फौज पाकिस्तान ने इनको ट्रेनिंग दी है, इनको इस तरह का किया है कि इनको थोड़े बहुत ये अपना बचाव कर सकें, प्रॉपर तरीके से ये काम कर सकें। फौज इनके साथ खड़ी होती है। मुझे बताएं, यही खान साहब जो है, ये जब वो थे तो मतलब है कि उस वक्त फौज पाकिस्तान ने इनसे जाके इस पार्लियामेंट को बचाया था ना। ये तो आग लगाने के चक्कर में थे, इन्होंने तो शलवारें लटका रखी थी वहां पे, याद नहीं आपको? इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। और या इन्होंने पीटीवी के अंदर, मैं उस वक्त खुद नेशनल टेलीविजन के अंदर काम करता था, हमने अपनी आंखों से देखा है वहां पे क्या हुआ था, किस तरह की वहां पे जो है वो गंदगी फैलाई गई और किस तरह के वो मामला किए हैं। तो हमारी आंखों के सामने सब कुछ बिल्कुल। तो हम इस चीज को, लेकिन मुझे लगता है शायद हमारी मेमोरी कमजोर है और लोगों जो है वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं जब उनके साथ इस तरह के वाकयात होते हैं, जब इंसिडेंट होते हैं मुल्क की सतह पे, रियासती सतह पे। हम लोग शायद मेमोरी कम होने की वजह से वो चीज़ें याद नहीं रख पाते, इसलिए हमें रिवाइज करने की ज़रूरत होती है कि पिछले 5 साल या 10 साल में क्या हुआ था। बहरहाल अली, आप कमेंट करना चाहेंगे? मैं एक लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूँगी इसके ऊपर कि जब हमने ये बात की है कि भारत की, और मैंने जैसे अहमद सगीर साहब से भी बात की है कि वहाँ पे जो है पाकिस्तान के लिए जब वो मोदी साहब तकरीर कर रहे थे अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए, बड़े ख़राब वर्ड्स कह लें कि यूज़ किए गए, बड़ा तनकीद का निशाना बनाया गया पाकिस्तान को। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान है, उसका बॉर्डर भी हमारे साथ एक बहुत बड़ा बॉर्डर है, वहाँ से भी दहशतगर्दी हो रही है। हमारी पाक फ़ौज जो है वो किस किस महाज पे लड़ती रहेगी? अली, आपको मेरी जी बिल्कुल मुनीबा, अगर हम अपनी दिफाई सूरत हाल को देखें और पड़ोसी ममालिक, चाहे आपके पाक भारत ताल्लुकात हों, पाक ईरान ताल्लुकात हों, पाक अफगान सूरत हाल हमारे सामने है। और उसमें हाल ही में गुज़िश्ता 2 सालों के अंदर जिस तरह से अफगानिस्तान हालत जंग से निकला, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर जो दिफाई सूरत हाल कह लें या जो मुआशी सूरत हाल है, वो कम अज़ कम अफगानियों के लिए तो कदरे बेहतर है, निस्बतन बेहतर है। हमें ऑलरेडी इन तमाम जंगों से और इस तमाम सूरत हाल से नबर्द आजमा अभी भी होना है। हम अभी तक कुल्ली तौर पर
ना अफगानिस्तान के मसले से निकल सके हैं, ना भारत के मसले से निकल सके हैं। मसला कश्मीर का हल ताहाल जूं का तूं है, और बल्कि उससे मजीद हम पीछे जा चुके हैं। तो एक तरफ तो ये चैलेंजेस हैं, फिर उसके बाद खारजा सूरत हाल के बाद जो आपके दाखिली चैलेंजेस हैं वो निमटना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह यह है कि कौमें अंदर से खोखली होती हैं। जब आपको इंटरनल सपोर्ट, चाहे आपकी अपनी कौम की तरफ से, अवाम की तरफ से हो, या आपकी सियासी जमातों, मजहबी जमातों की तरफ से हो, कहीं ना कहीं पर आपको कुल्ली तौर पर उस सपोर्ट की और हम आहंगी की जरूरत होती है कि जिससे अगेन तकवीत आपके इदारों को ही मिलती है, फौज को ही मिलती है। सेकेंडली, यहाँ पर एक इंतहाई अहम बात मैं यहाँ पे ये बता दूं कि हमें कहीं ना कहीं पर, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे स्किल्स हो, आप अपनी नौजवान जितने यूथ हैं उसके लिए आप कौन कौन से ऐसे इकदाम कर रहे हैं कि जिसके जरिए से वो अपने स्किल्स को मजीद निखार सकें, मजीद संवार सकें, और अपनी ही कौम, अपने ही मुल्क के लिए वो कोई फायदेमंद या सूदमंद साबित हो सके। उसके लिए हमें नए एवेन्यूज खोलने की जरूरत है, और ये काम सियासी जमातों ने और स्पेशली हुकूमत ने करना है, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो। ये बहुत ज्यादा जरूरी होगा। ये जंगें चले, फौज तो लड़ लेगी जंग, लेकिन साथ ही साथ में आगे जब आप 5th जनरेशन वॉर की बात कर रहे हैं तो वहां पर आपके पास मैं जो बार बार पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, क्या पॉलिसी है? अभी तक आपकी डिजिटल पॉलिसी नहीं आ सकी है। अब गुज़िश्ता दौरे हुकूमत ने एक कोशिश जरूर की थी मरियम और अभी जो जैसे NCCIA का वो इस्टेब्लिश हुई है, जो कि साइबर क्राइम का एक अलग से इदारा होगा, होपफुली उसकी अगर हम बात करेंगे आगे जाके या उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो हमें ये समझ आएगा कि जो सोशल मीडिया पे कितना सही तरीके से काबू होता है और किस तरीके साइबर क्राइम को कंट्रोल किया जाता है। बहुत शुक्रिया अली आपका भी, अहमद सगीर साहब आपका भी प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इसी के साथ मुनीबा गुल और इनसाइट की टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।